अब तो हद हो गई। पागल तो नहीं हो गया क्या बे तू? सतेंद्र सुबह से कवि का इंतजार कर रहा था कि अभी सब पार्टी के लिए क्लब जाएंगे, लेकिन इसको पता नहीं किस बात का भूत चढ़ा है कि जब देखो बाहर की खिड़की पर ना जाने किसको देखता रहता है। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस खिड़की से ना तो कोई लड़की देखती है ना कोई, और फिर भी पता नहीं किसको देखता रहता है। ठीक है, भाड़ में जाओ, अब मैं सबके साथ जा रहा हूँ। मर यहीं पर। रास्ते में जब रौनक, कपिल और 2-3 और दोस्त जा रहे हैं, अभी कुछ दूर ही हुआ था। यार, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आखिर रामू को हुआ क्या है? हाँ यार, बात तो तू ठीक बोल रहा है, न किसी के साथ आना न किसी के साथ कहीं जाना। अबे छोड़, हमें क्या लेना देना, हो सकता हो उसको अकेले ही रहना पसंद हो। इधर रामू अकेले ही अभी तक खिड़की की ओर देख रहा है, और जैसे उसको किसी के आने का इंतजार हो। पता नहीं कौन है। कुछ देर ऐसे ही देखता रहा, फिर वो भी तैयार होकर क्लब के लिए निकल गया। क्लब में सब अपनी अपनी मस्ती में नाचे जा रहे हैं। चारों ओर लड़के लड़कियों का झुंड नाचने में मगन था। इधर ये तीनों एक टेबल पर अपनी अपनी बोतल लिए मस्ती में चूर है। अबे ये देख, अकेलेपन का सरदार आ गया। तीनों उसको देखकर और हंसने लगे। रामू चुपचाप उनके पास बैठता है, फिर कुछ देर तक ऐसे ही सबको देख रहा है। कपिल के बोतल से एक पैक बनाता है, लेकिन तीनों उसे एक टक देख रहे हैं। अबे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब के सब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। अब तीनों के शरीर में जान आ गई। मुझे लगा क्या हो गया और ऐसे क्यों कर रहा है। रात को 9 बजे रास्ते में सब गाना गाते और मस्ती करते आ रहे हैं। कुछ देर के बाद रूम पर आ जाते हैं। रामू और सतेंद्र एक साथ रहते हैं, जबकि रौनक और कपिल एक साथ पास वाले रूम में रहते हैं। अच्छा भाई लोग, मैं तो चला सोने, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली सुबह सुबह दोनों बिस्तर पर ही अपने अपने मोबाइल पर पता नहीं क्या कर रहे थे। अचानक रामू के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसकी नज़र फिर सतेंद्र पर गई कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रहा है। फेसबुक पर सतेंद्र फ्रेंड लिस्ट देख रहा है, लेकिन जिसको वो खोजे जा रहा है वो वही लड़का है जिसको हर रोज रामू देखे जा रहा था। बिना देरी किए उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। लगभग 5 मिनट बाद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है। फिर क्या था, दोनों की चैट शुरू होने लगी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? विनीत, मैं भी। जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं आपको पसंद करने लगा। क्या बक रहे हो? पागल हो क्या बे तू? देखो, मुझे पता है, समझे, ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि तुमको लड़के पसंद है, क्योंकि तुम्हारे प्रोफाइल पर ये लिखा था, जो तुमने अभी अभी हटा दिया है। अच्छा, अब विनीत भी समझ गया है कि रामू को सब पता है। हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन डरता था कि कहीं मेरा मजाक न बन जाए, इसलिए मैं कभी किसी को नहीं बोल सका। और मैं भी तुमको खिड़की से देखता था, लेकिन तुम्हारा दोस्त बार बार इधर ही देखता था, इसलिए खिड़की की ओर नहीं आता हूँ। कुछ दिन के बाद सतेंद्र किसी काम से बाहर गया था और लगभग 2 घंटे बाद आने के लिए बोल रहा था, चल मार्केट थोड़ा सामान ले लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी शादी की बात भी तो चल रही है। तुमको कैसे पता? अबे तुम्हारा फोन बंद बता रहा है। अभी भी देख बंद है। तो दीदी तुम्हारी मेरे मोबाइल पर कॉल कर सारी बात बता रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। और फिर खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन अब शायद सतेंद्र को भी कुछ शक होने लगा था। कोई बात तो है जो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन ऐसा जता रहा था कि जैसे वो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सतेंद्र के जाने के बाद रामू विनीत को कॉल करके अपने रूम पर बुलाता है, और इधर सतेंद्र को पहले से ही कुछ शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी सतेंद्र की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। वो इधर उधर देखते हुए चोरी से रूम में जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब सतेंद्र को पूरा शक हो गया है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस टाइम तो वो वहां से चला गया। 3 घंटे बाद जब सतेंद्र रूम में आता है तो रूम का हाल देखकर चौंक जाता है। पूरा बिस्तर ऐसे था जैसे एक पति पत्नी में सब होता है, वैसे बिखरा था बिस्तर। उसके जाने के बाद वो इधर उधर देखता, तभी उसकी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी, जो वो जल्दी जाने के चक्कर में भूल गया। उसके चैट को पढ़कर उसके पैर की जमीन खिसक गई। आज हम दोनों का प्यार एकदम परवान चढ़ गया था। सच बोला तुमने, मेरा भी यही हाल है। फिर उसने पूरी बात एक पत्र में लिखा और उसने सोचा कि अगर मैं उससे कुछ बोलूंगा तो शायद कुछ कर बैठेगा।
इससे अच्छा है कि मैं ये पत्र गुमनाम नाम से इसके घर पर ही भेज दूं। सत्येंद्र पूरे एड्रेस के साथ उस पत्र को लेकर जाने वाला ही था कि उसकी दीदी का फोन आ गया। हेलो सत्येंद्र भैया, आज मैं बहुत दुखी हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे भैया बदल गए हैं। ना घर पर किसी से बात करते हैं न मुझसे। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बोलती हूँ कि उनका एग्जाम 2 महीने बाद है, इसलिए अभी बात नहीं करेंगे और आएंगे भी। भैया आप उनको समझाओ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है दीदी, मैं उसको समझता हूँ। उसके हाथ में वो पत्र था, लेकिन चाहते हुए भी वो पत्र नहीं भेज सकता था। दीदी वादा करता हूँ, आज से 3 महीने बाद फिर से आपका वही भाई फिर से आएगा। वो फिर उस पत्र को हाथ में लेकर एकटक देखता है और सोचता है कि पत्र जो लिखा